वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो एक मरतबा फिर हम उस केस को फॉलोअप देंगे जो मासूम डडियाल की कवल मतलूब केस था, जिसमें मासूम कवल को जो 11 साल की एक 5वीं जमात की तालबा थी, जिसे एक दरिंदा सिफ्त शख्स ने रेप किया, रेप करने के बाद कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उसे जंगल में फेंक दिया। जंगल में 25 दिन तक उसकी लाश पड़ी रही, जो जिसको मुख्तलिफ जानवरों ने खाया। उसकी लाश की हालत ऐसी थी जो मैं बयान नहीं कर सकता। आज मेरे साथ मौजूद हैं डडियाल के एक नौजवान जो इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं, और ये वो नौजवान हैं जो उस दरिंदा सिर्फ शख्स को जानते हैं। ये इनकी 3 दफ़ा उससे मुलाकात हुई है। उन मुलाकातों का अहवाल जानते हैं और जानते हैं कि वो नौजवान, वो जिसने इतना बड़ा जुर्म किया, वो कौन था और कैसा था, और उसकी नेचर कैसी थी, आया कि उसने ये जुर्म क्यों किया। तो ये हुसनैन मेरे साथ है। हुसनैन, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मुझे ये बताएं कि वो जो नौजवान था जिसका मोइन उर्फ साबू, आप उसे क्या कह के पुकारते थे अगर आपको मिले तो? नाम वगैरह तो नहीं हम जानते थे कि क्या नाम है उसका, क्योंकि ऐसे लोगों से तल्लक वगैरह तो कोई भी नहीं रखता, क्योंकि ये चर्च वगैरह ये नशा और लोग होते हैं। लेकिन नशा करता था वो? हाँ, नशा करता था। अक्सर वो दुकान पे मैं होता तो वो आता था और सिगरेट वगैरह लेने के लिए। तो उनका बिहेवियर जो होता ना वो अजीब था, क्योंकि वो काम करने के लिए हमेशा नशा करते हैं और ज़्यादा टाइम वो नशे में ही रहते हैं। आपको कैसे पता था कि वो नशा करता है? आपकी दुकान पे कुछ ऐसी चीज़ें थी, या आपने कभी उसे चर्च पीते देखा या कोई और नशा करते? जो लोग भी इस तरह के काम करते हैं ना, टेंट सर्विस पे जो भी आते हैं ना बाहर से लोग, ज़्यादातर वो नशा और इस्तेमाल करके ही काम करते हैं, क्योंकि काम जो है ना वो थोड़ा सख्त है और उसके लिए वो रिलैक्सेशन के लिए वो यूज़ करते हैं। आप ज़िंदगी में उसे कितनी दफ़ा मिले? 2-3 दफ़ा। आपकी दुकान पे आया? हाँ, दुकान पे। ठीक है। आपकी उस नौयत की सलाम दुआ नहीं थी, मगर आप उसको बाय फेस जानते थे? बाय फेस उसको जानता था। ठीक है। उसने कभी आपके सामने कोई गपशप लगाई या कोई ऐसी हरकत की या कोई बात की जिससे आपको लगा हो कि इसका दिमागी तवाज़ुन कैसा है या इसकी नेचर कैसी है? गपशप हमारे साथ तो नहीं थी, लेकिन सोशली वो थोड़ा था कुछ लोगों के साथ, जो वहाँ के मकामी लोग थे शहर के, उनके साथ वो थोड़ा बहुत अटैचमेंट था। सोशल अटैचमेंट उसकी थी लोगों के हाँ, साथ? थी। जिन लोगों के साथ उसकी अटैचमेंट थी उनका बैकग्राउंड कैसा था? क्या वो भी नशे वगैरह करते थे या फिर उनकी क्या एक्टिविटीज़ हुआ करती थी? नहीं, उसका बिहेव नॉर्मल ही था। वो सोशली रिएक्ट करता था लोगों के साथ, अच्छे तल्लक वगैरह उसने रखे हुए थे। लेकिन शैतानी विश्वासा कभी भी बंदे पे हैवी हो सकता है, लेकिन जब आप उसे मिलते थे तो कभी आप ये सोच सकते थे कि ये नौजवान जिसको आप मिल रहे हैं या इसको कोई आप चीज़ बेच रहे हैं तो ये इस तरह का जुर्म कर सकता है या इस तरह की वारदात कर सकता है? सोच तो नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी क्या कह सकते हैं। अभी उसने किया और उसने माना भी है, तो अभी तो नेगेटिव, अभी तो हम किसी भी को भी देखेंगे इस तरह बंदा तो हमें नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा उसका जहन उसके लिहाज से। तो ठीक है। जब आप उससे मिलते थे तो उसकी कोई तो ऐसी बात हुई होगी जो आपको जिसने आपको पॉइंट किया हो कि ये बंदा एबनॉर्मल है या कुछ है, या बिल्कुल नॉर्मल था, और जब उसने वारदात की तो उसके बाद कभी आपने उसको देखा उधर, या कोई आपके किसी जानने वाले ने? ऐसे लोगों से कोई भी अटैचमेंट नहीं रखता। हम सिर्फ बिजनेस की गर्ज तक उनसे जो था वो करते थे, कोई चीज़ लेनी हो या जो भी हो। जब ये वाक़या हुआ तो आप डडियाल में गए उसके बाद? नहीं, अभी तक नहीं किया। आप उसके बाद डडियाल नहीं गए? आपकी बात हुई किसी से वहाँ पे? नहीं, इस मामलात पे तो बात नहीं हुई, लेकिन ये मुझे अप्रिशिएट मैंने किया। घर में फ़ोन किया तो पुलिस वाले हमारी फैमिली से काफ़ी अटैचमेंट रखी है उन्होंने, तो उस नज़रिए से जो है आपकी फैमिली से क्यों अटैचमेंट रखी उन्होंने? क्योंकि जो कैमरा था ना जिसमें ये बंदा गुजरा, वो मार्केट है मामू की, तो उसी मार्केट में लगा हुआ था, तो वो उसी से जज कर रहे थे। अच्छा, जिस कैमरे से ये ट्रेस हुआ बेसिकली वो आपके मामू की मार्केट थी, उसमें उसका कैमरा लगा हुआ था। आपकी दुकान भी उसी मार्केट में थी? नहीं, अच्छा। दुकान वो कैमरा जहाँ पे वाक़या हुआ उससे कितने दूर था? तकरीबन 20-25 मिनट का पैदल मुसाफत है, लेकिन जो रोड वगैरह वो वहीं से गुजरती है। तो वो अच्छा। बंदा ये काम करके वहीं से गुजरा, तो पुलिस को फिर शक पर और उन्होंने डिटेल वगैरह निकाली उसकी, तो ठीक। पता चला कि उस टाइम पे वो उसी एग्जैक्ट जगह पे उसका मोबाइल जो है पाया गया उधर। ठीक है। जो मासूम एक छोटी बच्ची कवल जो कत्ल हुई और उसके बाद उसके साथ जो जुल्म हुए, वो क्या आप उसको कभी आपने देखा था ज़िंदगी में? नहीं, उसके घर उसके भाई को आप जानते थे? हाँ, वो जानते थे। हमारे सोशल लाइफ थी, हमारे समझ लें मोहल्ला गाँव में रहते हैं। ठीक है।
तो किस तर्ज के वो लोग हैं जो उसका भाई था, वो मिडिल क्लास हैं, किस नौयत के हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड है उनका, या घर का किस तरह का माहौल था उनका? इतने अच्छे लोग एलीट क्लास में तो नहीं है, मिडिल क्लास भी समझ ले नहीं है। उनका मुल्क पाकिस्तान में उनका रोज़गार वगैरह था, और एक भाई उनका बाहर है और एक इधर है, वो भी दुबई वगैरह जाता रहता है और काम की नौयत से। और बाकी ठीक है, इधर पाकिस्तान में रह के उनका गुजारा हो रहा है, इतने एलीट क्लास या हाई अप्रोच। ठीक है, तो अब आपकी अगर किसी से बात हुई डडियाल, तो इस मामले के हवाले से उनका क्या तासुर है इसको पकड़े जाने के बाद जो लोग हैं? सभी कहते हैं कि उसको चौराहे पर लटकाना चाहिए, ठीक है, जल्द से जल्द उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इसके अलावा कोई मुतालबा हमारा आपका नहीं। क्या मुतालबा है? हम भी कहते हैं उसे चौराहे पे लटकाया जाए। चौराहे के लटकाया जाए। ये डडियाल का एक नौजवान है जो एक नेशनल यूनिवर्सिटी के में तालीम हासिल कर रहा है, और इसका भी मुतालबा ये है कि उस शख्स को जिसने ये इतना बड़ा और इतना गुनौना जुर्म किया है, उसको बीच चौराहे सरेआम फांसी दी जाए, उसे लटकाया जाए, ताकि मासूम कवल को इंसाफ मिल सके। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा और आपका साथ जुड़ा रहे। अल्लाह ने के बाद।